नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं आज 24 मई 2020 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सारे विद्यार्थी करने हैं और शेयर करना है अपने दोस्तों में, और जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाना, क्योंकि हमारी शाम 8:30 पर आपको एक फिक्स मॉडल टेस्ट पेपर का एक वीडियो प्राप्त होता है। उसके अलावा खेल परिदृश्य और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको इस चैनल पे प्राप्त होती है। और दूसरा बता देता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स ताज़ा नहीं होता, तो ध्यान रखना एक या दो क्वेश्चन करंट के होते हैं, बाकी 2019-20 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की। तो सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करोगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6 लेन ग्रीन लाइन हाईवे का प्रारंभ राजस्थान में शुरू हो चुका है। यह किन रिफाइनरियों को आपस में जोड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6 लेन ग्रीन लाइन हाईवे, तो ये उपयोग तीनों बठिंडा पंजाब के अंदर, पंचभद्रा जो हमारी रिफाइनरी बाड़मेर में चल रही है, और जामनगर गुजरात में रिफाइनरी, 3 रिफाइनरियों को आपस में जोड़ेगा और उसका काम राजस्थान में शुरू हो चुका है। मुख्य तथ्य, बाड़मेर के आसोत्रा से जामनगर तक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 5,379 करोड़ खर्च के साथ 1,316 यानी 1,316 किलोमीटर की सड़क से तीनों राज्यों की रिफाइनरी जुड़ेगी। और यह किसके तहत बन रही है? यह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। तो शुरुआत हुई है, बननी शुरू हुई है, कब तक ये पूरी होगी? जैसे हमारी बाड़मेर की जो रिफाइनरी है वो 2022 तक पूरी होगी। किस तरह सिस्टम रहता है, जब भी नया क्वेश्चन बनेगा अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया है कि 6 लेन जो प्रक्रिया 3 रिफाइनरियों को जोड़ेगी, बठिंडा, जामनगर और पंचभद्रा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अस्थि विसर्जन के लिए निःशुल्क बसें चलाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने दिया है? अस्थि विसर्जन के लिए आपको पता है बहुत सारे लोग मृतक की जो अस्थियां हैं वो लेके घर पे बैठे हुए हैं, और जब इंतजार है कि जब गंगा यमुना में कहाँ भी जहाँ उनका पवित्र स्थान है वहाँ उसको वो विसर्जित करेंगे। तो निःशुल्क बसें चलाने का निर्णय किया है राजस्थान है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि करंट बनाओ, तो ध्यान रखना कोविड-19 के चलते करंट इस तरह के बनते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं है कि क्वेश्चन, लेकिन आप बार बार बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर करंट आज का लेके आओ, आज का लेके आओ, तो इस तरह के आज के होते हैं, ध्यान रखना। कहीं बसें चला दी, कहीं टैक्स बढ़ा दिया, कहीं टैक्स घटा दिया। जैसे अभी मंडी पर शुल्क आपको पता है जहाँ 2 रुपये प्रति सैकड़ा था, अब उसको 50 पैसे कर दिया है। कहीं अलग अलग फसलों पर अलग अलग उसको किया है। तो ये कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं होते, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स वही हमें पढ़नी है जो एग्जाम में आते हैं, आलतू फालतू के क्वेश्चन। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे निःशुल्क बसें चलाने का, लेकिन आप बार बार मांग कर रहे हो तो मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। तो राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका निर्णय लिया, ध्यान रखना। सभी जिला न्यायालयों को बाल न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए किस राज्य सरकार ने अधिकार दिए हैं? जितने भी सत्र और जिला न्यायालय हैं उनको बाल न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार दिया राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। मुख्य तथ्य, राजस्थान के विधि व विधिक कार्य विभाग के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के सभी जिला व स्तर न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में अधिकार के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। और कितने नंबर के हैं? 37वें नंबर के। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आता ही रहता है। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुए चंद्रयान-2 की प्रक्षेपण टीम में राजस्थान के युवा इंजीनियर शामिल थे। वे कौन कौन से? ध्यान रखना, प्रक्षेपण टीम में राजस्थान के युवा इंजीनियर भी शामिल थे। वो कौन कौन से थे? तो भावना, मनीष शर्मा और विवेक राय श्रीवास्तव, तीनों के तीनों थे, यानी उपयुक्त सभी। और तीनों ही ये राजस्थान के हैं और तीनों ही इसरो में इंजीनियरिंग पद पे है, ध्यान रखना। तो इनका भी महत्वपूर्ण हाथ था जब 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया गया था। तो आपको मैंने बता दिया, भावना, मनीष और विवेक राय 3 युवा शामिल थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आने वाले एग्जामों में पक्का आएगा, हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन ये काफी चर्चित है हमारे राजस्थान में। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया गया? तो इसकी तारीख पूछी जाएगी। 8 जुलाई 2019 को विधेयक पारित किया गया। अब ये संशोधित विधेयक क्या है? तो ये देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष करने संबंधी विधेयक राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त
संशोधन विधेयक 2019 विधानसभा में 8 जुलाई 2019 को पारित किया गया। ध्यान रखना, जब वसुंधरा सरकार थी पिछली, उसके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम है 1973 की धारा 5 में संशोधित कर लोकायुक्त की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी। जैसे ही गहलोत सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने एक संशोधन फिर पारित किया। 8 जुलाई 2019 को वो पारित हुआ और वापस लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष के स्थान पे कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया, क्योंकि लगभग राज्यों में 5 वर्ष है तो उनके समान रखने के लिए ये पारित हुआ। तो दोनों में कसमकस चली और लोकायुक्त काफ़ी विवाद के बाद जब वसुंधरा सरकार में सज्जन सिंह कोठारी का कार्यकाल 8 वर्ष बढ़ाया गया, तो यहाँ को इसने कांग्रेस सरकार ने, अब जो राज्य सरकार चल रही है, उसने 5 वर्ष करके सज्जन सिंह कोठारी को हटा दिया। अब वर्तमान में लोकायुक्त का पद क्या है, खाली पड़ा है, ध्यान रखना। और लोकायुक्त का काम क्या होता है, जो सरकार की कर व्यवस्था सब पे ध्यान रखने का काम लोकपाल के रूप में काम करता है। जैसे हमारे देश में अभी प्रथम लोकपाल नियुक्त किया है, तो उसका नाम मुझे जरूर बताओगे। हमारे देश के प्रथम लोकपाल, और राज्य में क्या होता है, लोकायुक्त। छठा, केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। ये किस राज्य में है, यानी सोलर सिस्टम से करने का सिस्टम क्या है, सौर ऊर्जा युक्त। तो वो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है, अब ये थोड़ा चर्चित है इसलिए एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, तो उड़ीसा के अंदर है। मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरह से सौरकरण करने के लिए एक योजना शुरू की है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भारत सरकार नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है, केंद्र सरकार के द्वारा, और लगभग 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल, और हमारे देश के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह। और ध्यान रखना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और अभी उड़ीसा के अंदर जो अम्फान चक्रवाती तूफान है उससे प्रभावित है, इसलिए केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 500 करोड़ रुपए सहायता राशि देने की भी घोषणा कर दी गई, और पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको शाम तक टेलीग्राम पे जो करंट अफेयर्स के रोज इंडिया करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल के बनते हैं वो टेलीग्राम पर पोल टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराता हूँ, तो आप सारे देखते होंगे। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 4% कर दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाकर 4% की है। रेपो रेट पहले 4.40% थी, जिसे 40 यानी 0.40 कम कर दिया गया है। इससे बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा और ग्राहकों के लिए भी रेट कटाएंगे। अब ये रेपो रेट होती क्या है, ये जानना जरूरी है इकोनॉमिक्स में। रेपो रेट क्या है, जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं, ये सही बात है। इसके बदले बैंक को हम ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास जो पैसा पहुंचाया जाता है वो कहीं से तो लिया जाता है। इसके लिए बैंक क्या क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि बैंकों का बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक सबसे बड़ा बैंक, से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। ध्यान रखना, जैसे हम बैंकों से कर्ज लेते हैं और ब्याज देते हैं, उसी प्रकार बैंक भी रिजर्व बैंक से क्या लेता है, पैसा लेता है और उसके बदले उसको ब्याज देना पड़ता है, वो क्या होती है, रेपो रेट। तो ये ध्यान रखना, रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे। एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने पूछा था, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर था 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब है थालेरी चूरू के अंदर बनाया गया है। ध्यान रखना, थालेरी चूरू के अंदर। और बालेसर डिडवाना, ये भी क्या है, बालेसर जोधपुर में है, डिडवाना नागौर के अंदर है, और झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। रॉक फॉस्फेट की खान है, डिडवाना झील है, और बालेसर में भी सौर ऊर्जा से क्षेत्र काम में चल रहे हैं। अब वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 18 दिसंबर, 5 जनवरी, 26 फरवरी, 26 नवंबर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। और एक क्वेश्चन, 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे, यानी गवर्नर जनरल एजेंट कौन थे, कह सकते हैं एजीजी कौन थे।
1922 में राजपूताना में यानी राजस्थान के एजीजी कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखना। इतना हिंट दे देता हूँ, वो आंदोलन कौन सा है वो भी मुझे जवाब दोगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स। तो जितनी कोशिश करता हूँ मैं एक दिन के जितने करंट अफेयर आपको नवीन देने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी नहीं बनते हैं तो आपको पीछे के क्वेश्चन रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है, प्लस आपको इंडिया करंट अफेयर साथ में मिल रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।